बीजेपी लगाती है, उस बात को लेकर कांग्रेस को घेरती है। कांग्रेस के ही लोग कहने लगे रिमोट कंट्रोल किया जा रहा है, राहुल गांधी की परिपक्वता पर वो सवाल उठाते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस परिवार से आगे भी बढ़ती हुई दिखाई देगी क्या आने वाले कुछ दिनों में? संकेत क्या कह रहे हैं? देखिए, राहुल जी ने जब इस्तीफा दिया था कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, तब उन्होंने ये कहा था कि मैं दोबारा नहीं बनूंगा और मेरे परिवार का भी कोई नहीं बने। लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी उनकी इस राय से कोई इत्तेफाक नहीं रखती है। अब चुनावों में परिवार के बाहर का कोई बनेगा या परिवार से कोई बनेगा, इसका संकेत तो अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, अब सोनिया जी का सवाल तो ज्यादा मुझे लगता नहीं है, दोनों में से अगर कोई और उम्मीदवार हुआ इस चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए, तो उसके सर्वसम्मति से चुने जाने की संभावनाएं थोड़ी कम रहेंगी। हो सकता है कि इस स्थिति में मतदान हो। कांग्रेस में जो नाम चल रहे हैं, और वैसे भी तजुर्बेकार लोगों की कोई कमी नहीं है, जैसे कुछ नामों का आपने जिक्र किया, बहुत से दूसरे नाम भी हैं। मीरा कुमार जी हैं, शिवराज पाटिल जी हैं, वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, अंबिका सोनी जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं, कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, पवन बंसल जी हैं, मुकुल वासनिक जी हैं, और लोग शशि थरूर और सचिन पायलट तक के नाम कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए लेते रहे हैं। तो लोगों की कमी नहीं है। तो कांग्रेस परिवार से आगे सोचने देखने के लिए तैयार है? राहुल जी ने अपनी ये मंशा बहुत पहले साफ कर दी है कि परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी चुन ले। लेकिन कांग्रेस जन की अपनी मजबूरियां हैं। ये समय ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति पूरी कांग्रेस को एकजुट रख सके। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि यदि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कोई और कांग्रेस के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनता है, नामांकन भरता है, तो मुझे लगता है कि उसके सर्वसम्मति से चुने जाने की संभावनाएं क्षीण हैं। उस स्थिति में चुनाव होगा, और चुनाव होगा तो बहुत से तकनीकी मसले हैं, जैसे अभी आपने एक जिक्र किया। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस की कार्य समिति में आनंद शर्मा जी ने वो मसला उठाया या नहीं उठाया। सूत्र में यही बता रहे हैं कि इलेक्टोरल रोल पर सवाल उठा है कि 9,000 लोग जो तथाकथित इलेक्टोरल रोल है वो हैं क्या, वो कौन है, वो किस तरह से चुने गए थे, वो रोल्स तैयार हैं या नहीं। मधुसूदन मिस्त्री ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो उम्मीदवार होगा उसको दे दी जाएगी सूची। तो सूची है तो सार्वजनिक कर देनी चाहिए। नहीं, उम्मीदवार जो होगा उसको सूची दे दी जाएगी, ये नहीं हो सकता। इसका भी एक तकनीकी पहलू आप समझ लीजिए। उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्र पर प्रदेश कांग्रेस के 10 प्रतिनिधियों के प्रस्तावक के रूप में दस्तखत कराने होंगे, जो पीसीसी डेलीगेट्स हैं 10। तो सूची उम्मीदवार बनने के बाद नहीं दी जा सकती। आपको ये पहले बताना होगा कि डेलीगेट्स हैं कौन, वो 10 किन लोगों के दस्तखत कराएगा। तो इस तरह के तकनीकी मसले उभर सकते हैं। मसले यही नहीं, तथाकथित रूप से जो ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर कि जी चुनाव कराए गए हैं, वो चुनाव कहने को तो कराए गए, आज तक उसके नतीजे घोषित नहीं हुए। नहीं, तो आंतरिक लोकतंत्र की बात करती है तो ये प्रक्रिया ही अपने आप सवालों के घेरे में है। नहीं, चुनाव तो ऐसा है कि अगर लोग सर्वसम्मति से चुन लिए गए हैं तो वो भी चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा है। अब मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। राहुल जी जब बाहर सड़क पर निकलेंगे तो 23-24 दिनों में, यानी 30 सितंबर को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। तो उन 23-24 दिनों में ये यात्रा 500 किलोमीटर के आसपास का रास्ता तय कर लेगी। इन 500 किलोमीटर में मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी कांग्रेस जन के इस दबाव से बच पाएंगे कि उन्हीं को कांग्रेस के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनना चाहिए। इसलिए मुझे ये संभावना लगती है कि पूरी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आज के माहौल को ध्यान में रखते हुए, आज की राजनीतिक परिस्थितियों की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए अंततः राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये कांग्रेस के लिए भी सुखद होगा और समूचे विपक्ष की एकजुटता के लिए भी सुखद होगा। सुखद होगा आप कह रहे हैं, कांग्रेस के लिए